आज हम यहाँ पे क्लास 10th सिविक्स बुक का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है फेडरलिज्म। आज हम यहाँ पे इस चैप्टर को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और अगर कोई भी डाउट आपके मन में है इस चैप्टर को लेके तो इंशाल्लाह आज आपका हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर पे वो हम साथ साथ जो है सॉल्व करेंगे। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है फेडरलिज्म। आज हम जानेंगे क्या होता है फेडरलिज्म, हमें फेडरलिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है और इसके फीचर्स क्या हैं। तो आज का जो हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा वो रहेगा फेडरलिज्म किसको कहते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको कहते हैं, और आज हम यहाँ पे जानेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और जो इसके बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उनको कंटिन्यू करेंगे। तो चलो आज का वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए फेडरलिज्म किसको कहते हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है फेडरलिज्म ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें हम पावर को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फेडरलिज्म ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें हम अलग अलग लेवल्स को पावर देते हैं। मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अगर हम एक कंट्री की एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, या अगर हम एक जॉइंट फैमिली की एग्जांपल लेंगे। अब ये जो जॉइंट फैमिली होती है वहां पे एक ही पर्सन जो है वो सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता है, वो सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता है। तो वहां पे हम अलग अलग फैमिली मेंबर्स को अलग अलग ड्यूटी देते हैं। इसी तरह अगर हम एक कंट्री की बात करेंगे, एक कंट्री में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। उस डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, उस डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए हम एक कंट्री के अंदर जो है पावर को डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर देते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को पावर देते हैं, कुछ लोकल गवर्नमेंट को पावर देते हैं। हम यूं कह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको हम कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको हम कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं उनको हम कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। इसी को डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं और इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और इंडिया में भी जो है हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है, इंडिया में हमें स्टेट गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है, इंडिया में हमें लोकल गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है। मेरा आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, क्या आप बता सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट इंडिया में कब आया और लोकल गवर्नमेंट को हमने कब लागू किया? क्योंकि पहले जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जिक्र की गई थी। जो लोकल गवर्नमेंट है इसको हमने लास्ट में जो है इंक्लूड किया, इसको हमने लास्ट में यहाँ पे अडॉप्ट किया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि हमने कब लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पे कंटिन्यू किया। हमें इस टॉपिक को आगे पढ़ना है, लेकिन आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। अब जो फेडरलिज्म है इसके अपोजिट में आता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे क्या होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन इसमें सारा पावर जो है वो सेंटर के हाथ में होता है, वो सेंटर के कंट्रोल में होता है। उसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये उस किस्म की गवर्नमेंट होती है जहां पे अलग अलग लेवल्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहां पे अलग अलग लेवल्स में पावर को डिवाइड किया जाता है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें सारा पावर जो होता है वो सेंटर के हाथ में होता है। लाइक जो किंग होते हैं वो हर एक रीजन को खुद कंट्रोल करते हैं, उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। या आप छोटी सी एग्जांपल याद रखो, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन है वो नॉर्थ कोरिया को खुद मैनेज करता है, खुद कंट्रोल करता है, और जहां पे सिंगल पर्सन होगा या जहां पे सिंगल बॉडी होगी और वो खुद कंट्रोल करती होगी उसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो सिंपली याद रखना है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर बिलोंग्स टू सेंटर। अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हम कैसे कह सकते हैं एक कंट्री फेडरल है कि यूनिटरी है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिनको आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो आपको पहला फीचर याद रखना है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म का पहला यही फीचर होता है, वहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है। तो याद रखना है आपको कि जो फेडरलिज्म है इसका जो पहला फीचर है वो यही है कि ये जो फेडरलिज्म होता है वहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा फीचर जो है फेडरलिज्म का वो ये है कि यहाँ पे सिटीजन होते हैं सेम। फेडरलिज्म का दूसरा फीचर यह है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिटीजन सेम होता है, और इस सेम सिटीजन के लिए जो है ना
अलग अलग गवर्नमेंट जो है ना काम करती है। लाइक अगर हम इंडिया की एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए काम करती हैं। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी सिटीजन्स के लिए काम करती हैं। अगर हम लोकल गवर्नमेंट की भी बात करेंगे, वो भी सिटीजन्स के लिए काम करते हैं। तो आपको दूसरा फीचर याद रखना है फेडरलिज्म का, वो ये है कि फेडरलिज्म में जो है सिटीजन होते हैं सेम, लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं जो सेम सिटीजन के लिए काम करते हैं, सेम सिटीजन के लिए रूल करते हैं। ये दूसरा फीचर होता है फेडरलिज्म का। और अगर हम तीसरा फीचर देखेंगे फेडरलिज्म का, तीसरा फीचर ये होता है फेडरलिज्म का, फेडरलिज्म में जो है अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करनी होगी या अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लानी होगी, उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए जो है हमें बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट का जो है अप्रूवल मिलना चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीसरा फीचर ये है कि अगर हमें फेडरल कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लानी है, कोई अमेंडमेंट लाना है, तो उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होना जरूरी होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी होना जरूरी होता है। एक ही बॉडी जो है वो नहीं चेंज कर सकती है, वो कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक दोनों का इन्वॉल्वमेंट ना होगा। लेकिन यूनिटरी फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे सारा पावर सेंटर के हाथ में होता है। whatever they would like to do at the center level they are free to do, but in a federal country you are not supposed to make any change in constitution through a single body, through only center. You have to take the permission from the state also. ये तीसरा फीचर होता है यहाँ पे फेडरलिज्म का। चौथा फीचर यहाँ पे अगर हम फेडरलिज्म का देखेंगे वो ये है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगी, दोनों को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना है। तो याद रखना है आपको, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगी चाहे लोकल गवर्नमेंट होगी, जितनी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं फेडरल कंट्री में, उनको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना होता है। ये और एक फीचर होता है फेडरलिज्म का। अगर हम और एक फीचर यहाँ पे फिफ्थ फीचर देंगे फेडरलिज्म का, वो ये है कि जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो अलग से आता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके लिए अलग से रेवेन्यू आते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम जो होता है फेडरल कंट्री में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से आता है, स्टेट गवर्नमेंट को जो है स्टेट से आता है। तो जो सेंट्रल जीएसटी जैसे आपने सुना होगा, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इसी तरह क्या होता है, ये जो फेडरल कंट्री होती है वहां पे जो सोर्स ऑफ इनकम होता है या सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो अलग अलग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे जो है रेवेन्यू जनरेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल पे रेवेन्यू जनरेट करती है। ये भी एक फीचर होता है किसका, फेडरलिज्म का। इसी तरह अगर हम इसका और एक फीचर देखेंगे फेडरलिज्म का, फेडरलिज्म में जो है वहां पे हमें सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, मतलब वहां पे हमें अलग अलग जो है पावर्स दिए जाते हैं। लाइक जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उनके पास यूनियन लिस्ट होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास स्टेट लिस्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि फेडरलिज्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके अलग पावर्स होते हैं। लाइक वो डिफेंस पे लॉ बना सकते हैं, लाइक वो कम्युनिकेशन पे लॉ बना सकते हैं, वो फॉरेन अफेयर्स पे लॉ बना सकते हैं, वो बैंकिंग पे लॉ बना सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, पावर होता है। जबकि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे उनके पास स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो वो बना सकते हैं, पुलिस पे बना सकते हैं, वो इरिगेशन पे बना सकते हैं, वो एग्रीकल्चर पे लॉ वो बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है सिक्स्थ फीचर जो फेडरलिज्म का होता है वो यही होता है। फेडरलिज्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनका अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है, उनके अलग अथॉरिटी होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके अलग अथॉरिटी होती है, उनकी अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है। और एक लास्ट पॉइंट जो फेडरलिज्म का फीचर है वो ये है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट में इंटरफियर नहीं कर सकती है। जो स्टेट को यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं, जिस स्टेट को यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकती है। और इसी तरह जो सेंट्रल को यहाँ पे पावर्स दिए गए हैं उसमें स्टेट इंटरफियर नहीं कर सकता। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस पे कोई लॉ बनाना चाहता है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई पुलिस पे लॉ बनाना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जो है इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। ये भी एक फीचर होता है फेडरलिज्म का। और एक पॉइंट जो है वो है 8th पॉइंट, वो ये है, अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट
या स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई इशू होगा, तो उस टाइम जो है जुडिशरी को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होंगे बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उनको सॉल्व करना जो है वो जुडिशरी का काम होता है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 8 फीचर्स बताए फेडरलिज्म के। पहला मैंने बोला यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। दूसरा फीचर मैंने बोला यहाँ पे सिटीजन होता है सेम, लेकिन इसके लिए जो है यहाँ पे अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है काम करती है। तीसरा पॉइंट मैंने बोला चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगी, चाहे लोकल गवर्नमेंट होगी, तीनों गवर्नमेंट्स को जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना है। चौथा पॉइंट मैंने बोला यहाँ पे कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लानी है तो उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं ला सकते हैं, उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी होना जरूरी होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर और एक फीचर मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, लाइक यूनियन लिस्ट में या यूनियन सब्जेक्ट, इसी तरह स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट ये वो लिस्ट होता है जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और फिर उसके बाद मैंने और एक ये फीचर यहाँ पे बोला था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट के लिस्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, और जो स्टेट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जिन पे इनको राइट्स हैं लॉ बनाने में, उन पे जो है स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। फिर मैंने यहाँ पे लास्ट फीचर बोला था फेडरलिज्म का कि फेडरलिज्म में क्या होता है, अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान कोई लड़ाई होती है, कोई इशू होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको सॉल्व करने की जो काम है वो जुडिशरी का होता है। तो जुडिशरी यहाँ पे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है अगर कभी भी कोई इशू होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये एक मैंने शॉर्ट वीडियो यहाँ पे बनाया था फेडरलिज्म पे। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और जो भी बच्चे गांधरबल या सोनावारी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं जाते जाते एक खुशखबरी देना चाहूंगा। एस एकेडमी गांधरबल ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जहां पे हम न सिर्फ 8, 9, 10th को पढ़ाएंगे, बल्कि इनके साथ साथ जो BA LLB की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो अभी 11th 12th में है, उनके लिए भी हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म खोला है। तो जितना जल्दी हो सके आप एस एकेडमी को ज्वाइन करिए। और हमने हमारा नंबर जो है 7889471827 नंबर दिया होगा, आप इस पे कांटेक्ट करके खुद को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको ऐसे वीडियोस की जरूरत है। थैंक यू सो मच।